जियो फाइनेंस रिलायंस ग्रुप का, और रिलायंस ग्रुप रिसेंटली टॉप 50 कंपनी में पहुंच, एक पार्ट ऑफ जियो, जियो को मिला ले तो वहां पर, जियो फाइनेंस को मिला ले तो वहां पर फिर टॉप 50 में वो एंटर हुआ। रिलायंस का जर्नी जब भी स्टार्ट होता है तो लंबे के लिए होता है, जैसे अपने लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो व्यू लिया था वो रिलायंस पे लिया था। यहाँ पर रिलायंस जियो का भी जर्नी देखे, जैसे ही वो कुछ पेटीएम का न्यूज आया था उस टाइम पे जियो का मूवमेंट जो 250 260 के आसपास था स्टॉक, और 280 चला गया था, मतलब 10% का मूवमेंट उसी दिन आया था कि वो पेटीएम का जो वॉलेट बिजनेस है वो जियो एक्वायर कर सकता है। तो उसके बाद स्टॉक्स में मूवमेंट बनी, और स्टॉक्स के लिए जो यहाँ पर जो राइजिंग फ्लैग पैटर्न है, स्टॉक्स में राइजिंग फ्लैग मतलब एवरी लोअर लो बनाता जाए, जहां लो बनता है उसके बाद अगेन नया लो उसके ऊपर होता है। तो स्टॉक्स में अपसाइड जर्नी चालू है, जहां से लिस्टिंग हुआ था स्टॉक्स 270 के बाद स्टॉक्स वो लेवल क्रॉस नहीं कर रहा था, 270 के 280 के लेवल। लेकिन जैसे ही वो पेटीएम का न्यूज के बाद स्टॉक्स ने वो लेवल निकाला, उसके बाद वो लेवल यहाँ पर कायम है 270 260। तो स्टॉक्स, जियो स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये स्टॉक्स जो है जब ये लिस्ट हुआ था तो लोग ये मानते थे कि ये स्टॉक्स जो है फाइनेंशियल सेक्टर में बड़ा बन सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर में ये बजाज फाइनेंस या तो दूसरे जो फाइनेंशियल स्टॉक्स है उसको टक्कर दे सकता है। तो इस स्टॉक्स में भी काफी पोटेंशियल है, क्योंकि रिलायंस जैसा ग्रुप है, चैनल सब कुछ मतलब बनाया हुआ बिजनेस है उसके पास। तो जियो फाइनेंस मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा कर सकता है, जियो फाइनेंस में लॉन्ग रहना चाहिए। जियो फाइनेंस पर्सनली मेरी रिकमेंड है कि जियो फाइनेंस में जिसने भी लॉन्ग किया वो लॉन्ग करके करीबन करीबन अगर 1.5 से 2 साल का यहाँ पर व्यू बनाए तो अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। अभी के लिए स्टॉक्स मुझे लगता है कि 240 230 के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो मुझे लगता है कि उसमें टॉप लॉस की, अगर डिलीवरी प्लेयर है या तो पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 200 के आसपास भी स्टॉक्स अगर आता है तो लेना चाहिए। और स्टॉक्स के लिए क्लियर कट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। राइट, ये थी राय जियो स्टॉक्स फाइनेंशियल में आप लॉन्ग सर्विस कर लिमिटेड सकते के ऊपर। हैं। हाँ, हाँ, जियो जी फाइनेंस ठीक है, तो लॉन्ग की सलाह 277 है। 278 अभी प्राइस है। जी ठीक है। अगर ऐसा कुछ न्यूज आता है पेटीएम के रिलेटेड, अगर वो बिजनेस आएगा एक्वायर हो जाता है, ऐसी कोई न्यूज चलती है जो जियो फाइनेंस पेटीएम में इंटरेस्ट, या तो फिर डील हो जाती है, या तो फिर ऐसी कोई न्यूज भी आएगी तो भी स्टॉक्स 350 हो जाएगा, 350 380 तक तुरंत ही चला जाएगा। और राइट, आजकल ठीक मार्केट है। में चल भी यही रहा है कि जो स्टॉक्स में न्यूज आती है वो स्टॉक सीधा 10% पे चला जाता है, वो हैवीवेट हो या पैनी स्टॉक्स हो। यहाँ पर मूवमेंट इतनी, मतलब न्यूज इतनी बड़ी स्प्रेड होती है कि स्टॉक्स में हुँ, जबरदस्त मूवमेंट आती है। अब देखिए कोई बैड न्यूज भी आएगी तो भी स्टॉक पीटेगी भी ऐसे और बढ़ेंगे भी ऐसे, दोनों साइड का मूवमेंट आपको मिलेगा मार्केट में। लेकिन जब भी ऐसी कोई मूवमेंट आती है ना, मैं यहाँ पर देखो, जब जब आप इससे पहले आप बात कर रहे थे कि मार्केट निफ्टी अगेन ऊपर चला गया बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस है। जब तक प्राइवेट बैंकिंग पार्टिसिपेट नहीं करता तब तक लिए बैंक निफ्टी भी यहाँ पर वीकनेस है। आप देखिए जब बात यहाँ पर प्रीवियसली बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी से वहां से लेके नीचे आ गया, और निफ्टी भी इसी, ये जो ट्रेड हो रहा है ना कंचन जी, ये ऑटोमेशन ट्रेड, ऑटोमेटिक मतलब यहाँ पर आप देखिए एआई ट्रेड कर रहा है। जब एआई ट्रेड सपोर्ट करता है तो एक रेंज में मार्केट हो रहा है, कोई भी स्टॉक्स भी उठा के लीजिए, सारे स्टॉक्स रेंज में, सपोर्ट के पास बिक वाली, सॉरी सपोर्ट के पास बाउंस और रेजिस्टेंस के पास सेलिंग, ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड बाई सेल हो रहा है। अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड बाई सेल होगा तो मार्केट रेंज में ही रहेगा। ये तो बराबर है, इंडेक्स तो है, लेकिन स्टॉक्स, काफी सारे स्टॉक्स ऐसे जो रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं, उसको ना आगे जाना ना पीछे आना। तो ये भी एक एआई बेस्ड है। अगर नीचे का सपोर्ट कहीं पर भी टूटेगा तो ये सारे स्टॉक्स में बहुत बड़ी बिकवाली आ सकती है। और यहाँ पर तो कोई भी एडवाइजेबल नहीं है कि हम लोग यहाँ से डिलीवरी ले और लॉन्ग टर्म देखें, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट को जाना ऊपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निफ्टी नीचे हो जाएगा ऊपर नहीं बढ़ेगा, निफ्टी 30,000 भी होगा 40,000 भी होगा, लेकिन आपका जो समय है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, वो ऐसे ग्रो करना चाहिए जहां पे कम टाइम में आपका पैसा बने। तो इसके लिए आपको अभी जो भी नया इन्वेस्टर है उसको वेट एंड वॉच करना चाहिए। गेम चल रहा है, गेम को चलने दीजिए, जैसे वहां जर्नी स्टार्ट है तो जर्नी को जाने दीजिए। आप वेट एंड वॉच करिए, आप अपना गेम का इंतजार करिए, जब अपना बैट आए तब आप बैट करिए, अदरवाइज आपका लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये तो गेम, स्टॉक्स मार्केट में हम लोग तो गुजराती लोग बोलते हैं कि म्यूजिकल चेयर जैसा बिजनेस है। अगर कुछ पार्सल बार्सल हाथ में रह गया और म्यूजिक बंद हो गया तो काफी टाइम के बाद वो म्यूजिक कोई संभालने वाला मिलेगा। जी ठीक है। तो बाज़ार को लेके भी राय ले ली है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ जियो फाइनेंशियल के ऊपर भी सर ने अपनी राय बता दी है। नितिलेश सर